हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आज क्लास 9th की ड्रेनेज चैप्टर की, जिसमें हमने ड्रेनेज चैप्टर का मैप और ड्रेनेज चैप्टर के बारे में कुछ ब्रीफ में डिस्कस किया। क्योंकि हम जानते हैं क्लास 9th के अंदर ये वाला जो चैप्टर है टर्म 2 के अंदर आने वाला है, तो उसका लिंक आपसे अभी तो नहीं है, और जब एग्जाम टर्म 2 का भी आएगा तब भी केवल मैप रिलेटेड होगा। बट फिर भी हम एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कुछ देख रहे हैं। हमने इसको इसी बिहाफ पे पढ़ा है कि एनटीएससी के अंदर कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिले। आज इसी कारण से कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। नो डाउट आप लोगों को, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है इस चैप्टर को, तो ये सारे आंसर आ रहे होंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो भैया पहले एक बार लेक्चर्स आप देखिए, उसके बाद में इनको अटैम्प्ट कीजिए। वन बाय वन कुछ लगभग 30 क्वेश्चन हैं जिसको हम देखेंगे, एंड उसके बाद में वी विल गो फॉर अ न्यू चैप्टर। ओके, सो करें स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following is the true with regard the characteristics of the Himalayan river। जो भी हिमालयन रिवर है तुम जानते होंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, जो हिमालयन रिवर्स हैं इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। इनमें से 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ट्रू कैरेक्टर है, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये जितनी भी रिवर्स हैं, मैनी ऑफ दैम हैव देयर सोर्सेज इन द इनर हिमालयाज, कि इनका जो बेसिक सोर्स है, मतलब जहां से ये ऑरिजिनेट होती हैं, वो इनर हिमालयाज के अंदर है। ऑब्वियसली इनर हिमालयाज में है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है। दूसरा, ये पैरेलल फ्लोज के अंदर बहती हैं, ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। तीसरा है कि इनके पास में जो इरोजन होता है सॉइल का, वो भी होता है काफ़ी ज़्यादा। ऑब्वियसली बहुत तेज़ी से फ्लो के साथ ये बहती हैं, तो इरोजन भी होता है, ये भी ठीक है। और दे डू नॉट फॉर्म गॉर्ज। तो गॉर्ज क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था। यहाँ पे ये 2 बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इन चट्टानों के नीचे से पानी बहे, तो ये जो दोनों चट्टानें हैं ये क्या है, गॉर्ज है। तो ऐसा नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ये तो बनाती है क्योंकि पानी का फ्लो इतना तेज हो जाता है कि पत्थरों को काट के चली जाती हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तो राइट है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, करेक्ट। आ जाइए नेक्स्ट। यहां पर कुछ रिवर्स को और उनके ओरिजिनेशंस को यहां दिखाया गया है, ठीक है। ये ओरिजिनेशन यहां आएगा, रिवर्स यहां आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, ह्यूमन एरर, जस्ट लिव इट। तो देखो, उत्तर प्रदेश, तिब्बत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इंडस, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, दीज रिवर्स आर देयर। हमें इनके ओरिजिन के साथ में इनको मैच करना है। इस तरह की क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने सबसे अच्छा आपको एक जो तरीका बता रखा है कि अगर आप किसी भी एक ऑप्शन में भी इफ यू आर 100% श्योर, देन उसको पहले तो मार्क करो, ठीक है। जैसे उसको मार्क करोगे, ऑफ कोर्स आपका जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो इसमें से तुम कौन सा जानते हो? इंडस जानते हो? चलो, इंडस अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हम जानते हैं इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से, ठीक है। तिब्बत से कौन सी ओरिजिनेट होती है? इंडस। तो अगर आप ये ए को सेकंड से या सेकंड को ए से मैच कर दोगे, तो हमारा लगभग हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए, इंडस वाला तो तुम्हें पता ही था कि अगर ये इंडिया था तो यहां से तिब्बत से ओरिजिनेट हो रहा है, कैलाश मानसरोवर के पास से जा रहा है, फिर जम्मू कश्मीर से होता हुआ, मतलब लद्दाख से एंट्री करेगा, जम्मू कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान में घुस जाएगा। ये बात तुम ऑलरेडी जानते हो। तो वही चीजें, अगर आप इस बात के लिए श्योर हैं तो देखिए, मैच करके देखें। सेकंड ए के साथ में ये ऑप्शन दिख रहा है मुझे, और तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। तो हालांकि और भी तुम्हें पता होना चाहिए, बट हमें आंसर मिल गया है, ए वुड बी द राइट वन। ठीक है, क्लियर। आ जाए सेकंड क्वेश्चन पे, सॉरी थर्ड पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। इसने कहा कि इनमें से गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है। ऑप्शन दिए हैं इसने, यमुना, सोन, गोमती और सतलुज। तो आपका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा, और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो तुम जानते हो जो सतलुज है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ना कि गंगा की। तो इनमें से ही पूछा है इसने कौन सी नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया हमारे पास में डी। कौन सी नहीं है? सतलुज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए।
इसने कहा कि गंगा जो रिवर है उसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ओके, ऑप्शन ए है पद्मा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी रूपनारायणा और ऑप्शन डी नुब्रा। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है? अगर आपको पता है, और वैसे तो क्वेश्चन अगर आपने इसको अच्छे से सुने हैं लेक्चर्स को, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है, तो इसके अंदर आपको सही आंसर करना पड़ेगा ए, और मेरे हिसाब से ये जानते भी होंगे आप, तो इसका सही आंसर है बेटा ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तिस्ता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। तो इसने कहा कि जो तिस्ता है वो कौन सी मेजर रिवर सिस्टम का पार्ट है? तो तुम जानते हो अगर हम हिमालयन रेंज बनाते हैं तो तिस्ता यहां पर पड़ता है, ठीक है। सो इसने पूछा है कौन सी मेजर रिवर का पार्ट है। तो देखो, गंगा का हो सकता था, लेकिन गंगा इसके पास से होकर के निकल जाती है, तिस्ता का इसमें लिंक नहीं है। कृष्णा नहीं आएगा क्योंकि साउथ में है, कावेरी साउथ में है, और ये हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है। ब्रह्मपुत्र राइट आंसर है। जब आपने ब्रह्मपुत्र पढ़ा था तो मेरे हिसाब से उसमें इसमें ये नाम आपने सुना होगा उसमें, जब हम डिवीजन कर रहे थे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का या फिर हिमालयन रिवर सिस्टम का। नेक्स्ट इसने कहा है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। ओके, सो फर्स्ट है कि कृष्णा रिवर महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश को सर्व करती है। बिल्कुल, दैट इज राइट। गोदावरी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। महानदी बिहार और उड़ीसा से, दैट्स राइट। नर्मदा महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश नहीं, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा डी। शायद आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो अब पता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए। इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसुलर रिवर इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग। इनमें से कौन सी वो रिवर है जो वेस्ट की ओर बहती है, ठीक है। देखिए भाई, अगर मैं पेनिसुलर रिवर सिस्टम की बात करूं तो अगर ये मैं गुजरात बनाता हूं और इसको मैं लेके जाता हूं इस तरफ, तो इसने कहा कि ऐसी कौन सी पेनिसुलर रिवर सिस्टम का पार्ट है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा करेक्ट बनाते हैं। इसने बोला कि कौन सी वो रिवर सिस्टम है जो वेस्ट की ओर फ्लो करती है। ओके, सो क्या ये महानदी है, गोदावरी है, तापी है या कावेरी है? तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर आप उड़ीसा वाली रिवर को देखोगे जिसका नाम है महानदी, तो यू विल गेट टू नो कि ये रिवर कहां की ओर बहती है, ये वेस्ट की ओर बहती है। ओके, सो हमारा राइट आंसर होगा बेटा महानदी। ओके, ए। बाकी जो सारी है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरने वाली है, लेकिन महानदी है जो, मतलब गिरने वाली नहीं कहूंगा मैं, ये कह सकता हूं कि वो ईस्ट की ओर फ्लो करती है, जबकि महानदी जो है वो वेस्ट की ओर फ्लो करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज विंध्या गंगा। ज्यादा अच्छा होगा इसको आप वृद्धा की जगह आप वृद्ध पढ़ें, ठीक है। हालांकि इसकी स्पेलिंग हो सकती है आपकी नजर में कुछ अलग हो, तो वृद्ध कहें तो वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है। देखिए, क्या ये गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है या कावेरी है? तो अगर मैं जानता हूं इसका आंसर आपको डायरेक्टली नहीं पता होगा क्योंकि इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा, लेकिन अब से आप याद रखना कि जो वृद्ध गंगा है, वृद्धान वृद्ध, ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना, उसे कहा जाता है जो रिवर है गोदावरी। तो गोदावरी रिवर को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने कहा कि मैच द फॉलोइंग। ओके, इधर है फ्लोज बिटवीन। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सी, ये रिवर के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं और यहां पर रिवर सिस्टम के बारे में बताया गया है या फिर रिवर के बारे में बताया गया है। आपको मैच करना है, सेम वही फॉर्मूला अपन मैच करेंगे, सेम वही फॉर्मूला अपन फॉलो करेंगे जो अब तक अपन करते हुए आए, ठीक है। चलिए, सो इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन अपने को आता होगा, मतलब आपको स्पेसिफिकली आता होगा। तो देखिए, पहले तो आप एक बार खुद से सोच के देखिए और फिर इसको मैच करेंगे। मुझे आंसर मिल गया है, आपको भी ढूंढना है। आपको एक बार ढूंढ के गैस करो
कोई भी एक इन चारों में से या इन चारों में से आपको किसी के बारे में, पांचों में से इनके बारे में आपको कुछ पता हो तो एक मैच करके देखो। इसमें यहां पे ऑप्शन 5 है, जरूरी नहीं है, आप 4 को भी चूज कर सकते हो, एक को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूं यहां पर 5 है, यहां पर 5 होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट फोकस ओवर दीज पॉइंट्स एंड ट्राई इनमें से एक भी आपको चीज आती हो और उससे आपका आंसर हो जाए, जो ऊपर वाली ट्रिक हमने फॉलो की थी। जल्दी सोचिए और फटाफट से बताइए। मेरे को मेरा आंसर मिल गया है, मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं, जल्दी फटाफट से। होपफुली आपने देखा होगा। और मुझे, जैसे मैं महानदी के बारे में बताऊं, सतपुराज और विंध्या जो रेंज है वहां पे जो महानदी है वहां उसके आसपास क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो मुझे इस बात की तो अश्योरिटी थी, तो ये बात तो यहां पर पता चल गई, ठीक है। और ये फ्लो बिटवीन, अब ये जो थोड़ा सा ये वाला है ना, ये वाला कंसेप्ट मुझे सेट नहीं कर रहा कि मैं ए को यहां कहीं देखूं, ठीक है। मुझे तो एक सीधा सा आंसर मेरा दिख गया। चलिए पहले तो ये देखते हैं कि B1 कहां कहां है। B1 यहां है और B1 यहां भी है, ठीक है। अच्छा भाई, एक और से आपको गैस करना पड़ेगा, ऐसे तो आंसर नहीं निकलेगा। चलिए इसमें से और देखते हैं, और कौन सा आता है। संगपो, ओके, यहां पर है, इसने बोला है कि कौन सी रिवर है जिसको आप संगपो भी कहते हो। तो इनमें से कौन सी वो रिवर है जिसको आप संगपो कहते हो। ये वाला अगर कंसेप्ट आप देखोगे तो आपको कहां मिलता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज की तरफ। तो ये वाला D3 से मैच करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए था, इफ यू नो, अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में। तो राइट आंसर इधर भी देखो, D3 तो नहीं है, नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया अपने लिए, ये राइट आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सारे आना जरूरी नहीं है, आप जस्ट फोकस करो क्योंकि टाइम कम होगा एनटीएससी के एग्जाम में। तो इनमें से जो भी आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ो, जो भी आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उस पर फोकस नहीं करना है, जो आ रहा है उस पर फोकस करो, उससे राइट आंसर्स निकालने की, जो गलत ऑप्शंस हैं उनको काट दो, ठीक है, और बाकी फिर आपका राइट आंसर आ ही जाएगा। ओके, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 10 कहता है कि मोस्ट of the rivers flow westward from the western ghats do not form deltas। इसने कहा कि कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ बहती है वेस्टर्न घाट से, और वो डेल्टास नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, तो उसके पीछे का कारण इसने पूछा है, क्या कारण हो सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, देखिए ऑफ द हाइट ग्रेडियंट, दूसरा इसने बोला कि ये काफ़ी स्लो होती हैं, तीसरा इसने कहा पेरेनियल होती हैं, और चौथा कि यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता। मोस्ट ऑफ द रिवर्स के बारे में इसने कहा है, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, हाइट ग्रेडियंट, टू स्लो, नॉट पेरेनियल और नो वेजिटेशन। ओके, सो अगर आप वेस्टर्न घाट्स की तरफ देखेंगे, एक सेकेंड प्लीज, तो देखिए यहां पे अगर आप वेस्टर्न घाट्स की तरफ देखते हैं तो यहां इसने कहा वेस्ट वर्ड में बहने वाली रिवर्स क्यों डेल्टा नहीं बना रही है। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये जो अपने वेस्टर्न घाट्स हैं, इनका जो शेप है वो किस तरह का है, ये ग्रेडियंट है, जिसके कारण से जो रिवर है उसको फ्लो नहीं मिल पाता ज्यादा, और जब फ्लो ही नहीं मिल रहा है तो ऑफकोर्स वो ज्यादा फैलेगी नहीं, इसके कारण से वो डेल्टाज नहीं बनाएगी। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा आपके लिए ए, ठीक है। सो और बाकी तो ठीक है। देखिए टू स्लो ये आप नहीं कह सकते हो, ज्यादा स्लो तो नहीं कहोगे, हालांकि स्लो होती है लेकिन टू स्लो नहीं है। पेरेनियल्स का मतलब 12 महीने बहती है, नहीं 12 महीने नहीं बहती है, तो लिखा हुआ है, राइट आंसर है वो तो। और वेजिटेशन कोई इसमें लिंक नहीं है, अपना आंसर इसने बोला क्यों डेल्टाज नहीं बना रही है, तो इसका आंसर अपने को मिल गया है। नेक्स्ट है कि ड्रेनेज पैटर्न में उस पैटर्न को बताओ जो कि रिजेंबल करता है ट्री से। आपने इसके बारे में पढ़ा भी और तुम जानते भी हो कि जब कई बार ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा इस तरह का वो बुशेस टाइप वाला एक ट्री पैटर्न बनाती है, कौन सा होता है ये पूछना चाह रहा है। इस तरह का पैटर्न कौन सा होता है, तो तुम जानते हो इसको, जब आप पैटर्न्स पढ़ रहे थे तब आपने ये चीज़ पढ़ ली थी, कई बार मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा प्लीज़। तो इसने कहा कि इस तरह का पैटर्न कौन सा होता है बताइए। ओके, तो इसने पूछा है कि इस तरह का पैटर्न कौन सा होता है,
तो ये तुम जानते हो दैट इज क्या ये रेडियल है, डेंड्रिक है, या सेंट्रीफ्यूगल है, या फिर ट्रिल्स है, कौन सा होता है इसमें से? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा, अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो किया है तो इसको कहते हैं हम डेंड्रिक, डेंड्रिटिक। ओके, सो ये डेंड्रिटिक पैटर्न होता है जिसमें हमें जो शेप दिखती है वो ट्री के जैसी दिखती है। ठीक है, तो ये वाला आंसर अपना सही होगा। नेक्स्ट इसने कहा है कि इनमें से वॉलर लेक कहां पर लोकेटेड है। तो ये तो आंख बंद करके भी आंसर दोगे तो मुझे दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा, J&K में है नो डाउट, तो इसका आंसर आपका J&K है। नेक्स्ट इसने कहा कि रिवर नर्मदा का बेसिक सोर्स कौन सा है, मतलब वो कहां से ऑरिजिनेट होती है। तो क्या वो सतपुरा रेंज है, ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, अमरकंटक है, या स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स हैं। तो इसका राइट आंसर मुझे दिख रहा है, राइट आंसर है सी, अमरकंटक। आपको पढ़ा होगा इसके बारे में आपने, तो आपको आंसर सही मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की बात करें तो इसने पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, कि इनमें से कौन सा वो लेक है जो कि सॉल्ट लेक है। क्या वो सांभर है, डल लेक है, वुलर लेक है, या गोविंद सागर है। तो आप जानते हैं, आप अगर इंडिया के मैप में उठा के देखेंगे फिजिकल वाले में तो आपको पता चलेगा सांभर लेक अलग से दिख जाती है हमें, वो हमारे यहाँ पे सॉल्ट वाटर लेक है। ओके, नेक्स्ट इसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन अ पेनिसुलर। इनमें से कौन सी वो रिवर है जो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी रिवर कौन सी है पेनिसुलर की? ओके, नर्मदा है, कृष्णा है, गोदावरी है, कि महानदी है। तो ऑप्शन ये गलत हो गया, ऑप्शन ये सही हो गया। क्यों? गोदावरी रिवर सबसे बड़ी रिवर है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, आगे इसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी रिवर है जो रिफ्ट वैली के वैली से होते हुए मतलब फ्लो करती है। तो पहले तो तुम्हें रिफ्ट वैली समझ में आना चाहिए। देखो, जैसे यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, इधर ही माउंटेन है, इधर ही माउंटेन है, तो ऑब्वियसली ये वाला एरिया तो वैली होगा ना। देखो वैली क्या होता है, अगर यहाँ पे दो माउंटेन है तो ये वाला जो हिस्सा है ये वैली है। और रिफ्ट वैलीज क्या होता है, जैसे लगातार एक सीरीज में बहुत सारे माउंटेन्स हैं और उसके बीच में अगर इस तरह का कोई वैली है तो वो रिफ्ट वैली है। तो इसने कहा ऐसी कौन सी रिवर है इनमें से जो इस तरह की वैली से होकर गुजरती है। क्या? तुंगभद्रा, दामोदर, कृष्णा, तापी, ताप्ती। ओके, कौन सी रिवर है? तो अगर आपने पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था, ताप्ती या तापी जो रिवर है वो इस तरह की रिफ्ट वैली का पार्ट है, ऐसी ही रिवर है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बेटा वो डी होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैव नागार्जुन सागर डैम इन अ रिवर ऑन अ रिवर वैली प्रोजेक्ट। कौन सी रिवर वैली प्रोजेक्ट का पार्ट है नागार्जुन सागर? कृष्णा, कावेरी, दामोदर, माही, कौन सी रिवर का पार्ट है नागार्जुन सागर? अगर आपने टेस्ट अभी दिया है इन दिनों में तो मैंने आपको नागार्जुन सागर ही दिया था मार्क करने के लिए, जो अभी हमारे प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस चल रहे हैं। अगर आप में से किसी बच्चे ने अटैम्प्ट किया था, हालांकि तुमने नहीं किया होगा, बट फिर भी इफ़ यू हैव डन तो दैट इज़ द राइट आंसर। कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि आपको नाम बताना है उस रिवर का जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट होती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी या फिर यमुना। यमुनोत्री, यमुना, इसमें तो ये पंगा ही नहीं होगा तुम्हारा, डायरेक्टली आ गया होगा आंसर आपका यमुनोत्री, यमुना रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस इन नासिक। नासिक से कौन सी रिवर है जो ओरिजिनेट हो रही है या फिर फ्लो करना शुरू कर रही है? इसके बारे में पढ़ा हो तो तुम्हें वैसे ही डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कि क्या ये महानदी थी, गोदावरी थी, कृष्णा थी, कावेरी थी। तो अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो नासिक रिलेटेड है बेटा गोदावरी रिवर से। आंसर आ जाना चाहिए था आपका तुरंत ही। तो हमारा राइट आंसर हमें मिल गया है गोदावरी। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट इसने कहा है कि सिंगल रिवर सिस्टम, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या ये ड्रेनेज लाइन है, डिवाइड, वाटर डिवाइड है, बेसिन है, या फिर वाटर शेड्स हैं? मतलब क्या कह रहा है ये कि अगर कोई एक रिवर है उससे जितना एरिया क्रिएट हो रहा है वो एरिया क्या कहलाता है?
तो बेसिन कहते हैं उसको, तुम जानते हो, कई बार आ गया है ये हमारे सामने, तो बेसिन है। ड्रेनेज लाइन नहीं होता, वाटर डिवाइड भी नहीं होता, वाटर शेड भी नहीं होता। इसने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली इज। अंबाला से सुंदरबन तक अगर आप जाते हो तो कितना किलोमीटर का एरिया अप्रोक्सीमेटली आप कवर करते हो? क्या 1800 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर से ऊपर है, या फिर 1500 किलोमीटर से ऊपर है, या लगभग 3000 किलोमीटर से ऊपर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर मुझे तो डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टेंस में ही दिख गया। हमने इसको टेबल की फॉर्म में पढ़ा था। 1800 किलोमीटर का एरिया लगभग हम कवर अप करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा बेटा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। एक सेकेंड प्लीज। ओके, नाउ सी व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसने बोला है कि कोसी रिवर कोसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? कोसी रिवर क्या यमुना की है, गंगा की है, ब्रह्मपुत्रा की है, कि सतलुज की है? तो कोसी रिवर के बारे में हम जानते हैं कि कोसी रिवर इज रिलेटेड टू गंगा। नेक्स्ट है बेटा कि कावेरी रिवर कहां से राइज होती है? ओके, कहां से कावेरी रिवर का ओरिजिनेशन है? क्या ये ब्रह्मगिरी हिल से, नागा हिल से, सतपुरा के अरावली? नो, ब्रह्मगिरी। राइट आंसर ब्रह्मगिरी। ओके, नेक्स्ट है कि तुंगभद्रा और जो भीमा रिवर्स हैं किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तुंगभद्रा, ये तो तुम्हें पता होगा। तुंगभद्रा किसकी है? तुंगभद्रा बेटा कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। भीमा भी अगर आपने नाम नहीं सुना हो तो याद रख लीजिएगा, भीमा एंड तुंगभद्रा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द गंगा कॉल्ड व्हेन इट जॉइन द ब्रह्मपुत्रा? ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिलते हैं तो वो क्या कहलाती है? ओके, कहां पर? बांग्लादेश जाएंगे वहां पे। क्या ये मेघना है, पद्मा है, ब्रह्मपुत्रा है कि सोन है? ये आपने पढ़ा होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका मेघना। ठीक है, मेघना कहते हैं उसको। पद्मा के बारे में ऊपर अपन ने पढ़ा है, ब्रह्मपुत्रा नहीं कहलाएगी, सोन भी नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा करेक्ट ग्रुप है एशियन रिवर्स को लेकर के? ओके, तो इसमें से पहले तो अपन इसको करने का सबसे सही तरीका है कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होना चाहिए पहले तो। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं होगा। तो यहां पर जब मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे देखते ही कुछ चीजें क्लियर हो रही है। क्या क्लियर हो रहा है? कि कुछ रिवर्स ऐसी हैं इसमें जो एशिया से रिलेट नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे रिवर नाइल एशिया से रिलेट नहीं करती हैं, और जो सेन रिवर है वो भी नहीं। ठीक है, ये वाली चाइना की है और ये वाली आपकी इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो केवल एक ही मुझे यहां दिख रहा है जो कि ठीक है ग्रुप, और वो है ग्रुप नंबर ए, क्योंकि ये चाइना का सिविलाइजेशन है और ये हमारे दो सिविलाइजेशन है जो इंडियन सिविलाइजेशन हैं। तो बाकी सारे एशिया से रिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो रेड आंसर होगा इसका भी ए। नेक्स्ट है कि द वर्ल्ड वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वाटर डे, अब ये चीज़ देखो, आपको इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा अप टू डेट रहना पड़ेगा, तभी इनका आंसर आप दे पाओगे। तो अगर आपने इसका आंसर आपको नहीं पता है तो अभी याद कर लें, आप याद ही तो करना है हमें। तो ये है 22 मार्च, ये राइट आंसर है बेटा। ठीक है, कौन सा है? 22 मार्च। नेक्स्ट पूछा गया है कि ऑन विच रिवर द बैंक इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कैलकाटा ये सारे सिचुएटेड है। तो मेरे हिसाब से तो अगर तुम्हें ये चीज पता नहीं है तो भैया तुम बहुत पीछे हो। गंगा रिवर इन सभी जगहों पर गंगा रिवर आपको देखने को मिलेगी। अधिकतर जगह पर तो प्रयाग है। दूसरी चीज, यहां पर नहीं करते भी घाट्स हैं गंगा के, तो हर जगह पर गंगा के घाट है और काफी फेमस हैं, तो आप ये याद रखें। 29 की बात करें, एन एलुवियल ट्राइंगुलर ट्रैक्स फॉर्म्ड बाय अ माउथ ऑफ द रिवर इज कॉल्ड द डेल्टा। बिल्कुल, डेल्टा कहलाते हैं। कि क्या इस तरह का ये रिवर का माउथ और इसके आसपास का जो भी एरिया है, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया क्या कहलाता है? डेल्टा ही तो कहलाता है। कितनी बार पढ़ेंगे इसको अपन? तो ये मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा।
इसने कहा द हाईएस्ट स्वीट वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ऊंचाई पर अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर कौन सी मीठे पानी की नहर है। इसको आपने अगर पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो यहां पर से इसमें से देख लीजिए, डल झील हमारे भारत के अंदर है, डल लेक। तो ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर मीठे पानी की लेक है और इस कारण से इसका आंसर होगा बी। मेरे हिसाब से इस वाले चैप्टर में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ एमसीक्यूज थे, हालांकि ये जो एमसीक्यूज हैं थोड़े डीप हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा और कर लोगे मेरे हिसाब से, तो इसको बड़ी बात है नहीं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आंसर देखिए, चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया। कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा नया चैप्टर पढ़ना है, वही पढ़ेंगे और मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।